हाँ चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड लेक्चर। याद करो, है ना। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तब ये सेकंड लेक्चर को आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तो इसके पहले, है ना, सेकंड लेक्चर देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखना, ठीक है। तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे और आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में और समझ में भी आएगा 100%, ठीक है। तो याद करो फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा होगा, है ना, उसमें बताया था मैंने कि जो लाइट है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। लाइट किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। और उन पार्टिकल्स को हम लोगों ने नाम दिया था, अरे वैसे हम लोगों ने नहीं, मतलब डी ब्रॉगली ने बताया था, फिर भी ठीक है, बोल सकते हैं। तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था जिसको हम लोगों ने बोला था फोटॉन्स। और एक फोटोन का मोमेंटम लिख के दिखाया था h/λ, और एक फोटोन की एनर्जी दिखाया था hc/λ। याद करो, पुराने लेक्चर्स को देख लेना, फर्स्ट लेक्चर को देखना, तभी समझ में आएगा दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी बताया था hc/λ, है ना। चलो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आज का होगा अपना मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड लेक्चर, है ना। तैयार हैं सब लोग? कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और अच्छे से लिखना सब कुछ, है ना। लिखे रहोगे तभी आप उसको बार बार देख करके रिवाइज कर पाओगे और लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा तब तक आपको याद रखना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉपी के अंदर इसको लिख लो। तो लिखा होगा तो जब आप देखना चाहोगे उसको देख सकते हो। चलो शुरू कर देते हैं। बिल्कुल याद करो, उसमें थोड़ा सा लास्ट में कन्वर्ट करके दिखाया था। जनरली होता क्या है कि लाइट के केस में वेवलेंथ जो है ना वो एंगस्ट्रॉम में दिया होता है। वेवलेंथ किस में दिया होता है? बोलो सब लोग। वेवलेंथ दिया होता है किस में? एंगस्ट्रॉम में। और फोटोन की एनर्जी पूछता है किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला कन्वर्ट करके देख लिया था, याद है बच्चों को फॉर्मूला? ई इक्वल टू, बोलो बोलो, ई इक्वल टू 12400/λ। लैम्डा रखते थे एंगस्ट्रॉम में, तो एनर्जी किस में मिलती थी? बोलिए सब लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ और उस पर एक आख एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आप समझ पाओ, कनेक्ट कर पाओ प्रीवियस लेक्चर को। याद करो ज़रा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था? फोटोन की एनर्जी हम लोगों ने बताया था 12400/λ। याद आया? लैम्डा लैम्डा, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर याद करो पुरानी चीज़ों को। इस फॉर्मूले के अंदर जब हम लोग लैम्डा रखते थे एंगस्ट्रॉम में तो एनर्जी किस में मिलती थी? फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आया 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 याद? लैम्डा किस में रखते थे? एंगस्ट्रॉम में। तो एनर्जी किस में मिलती थी फोटोन की? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, है ना, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। चलो देखो, लाइट हमने कोई लिया, हैज़ अ लाइट हैज़ वेवलेंथ। लाइट का वेवलेंथ गिवन है, अ लाइट हैज़ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। देखो देखो, एंगस्ट्रॉम में दिया है। और पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी बताना है किसका? आपका नहीं, फोटोन का। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। एक फोटोन की, ध्यान से सुनो, एक फोटोन की एनर्जी बताना है, सिंगल फोटोन की एनर्जी। तो लगाते हैं फॉर्मूला, आपको पता है ना एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला। देखो देखो, है ना, ई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 12400/λ। लैम्डा किस में रखते हैं? इसमें एंगस्ट्रॉम में। तो दिया भी तो है ना, तो फिर तो हो गया 12400/λ। एंगस्ट्रॉम में चुपचाप रख दो 4000। जरा इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2 0 2 0 कैंसिल, और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। कितना आ गया एनर्जी एक फोटोन की? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा, बहुत ही आसान है ना, लगा कि नहीं आसान? तो हम लोगों ने कन्वर्ट करके फॉर्मूला रख लिया है जिसकी वजह से थोड़ा आसान हो गया है। तो एनर्जी कितना आ गया एक फोटोन का? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 99% चांस है कि जो ऑप्शन में फोटोन की एनर्जी दिया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया होगा। किस में दिया होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हो गया, फिर काम हो गया। अच्छा, हो सकता है 1% में चांस ऐसा भी बन सकता है कि एनर्जी फोटोन की जूल में दिया हो, तो भी परेशान मत होना। अगर एनर्जी जूल में दिया है कोई बात नहीं है, अब इसमें चुपचाप 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख देना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पर, इस, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे क्या रख देना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जैसे ही रखोगे तो 3.1 जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में। इसका मतलब कि अगर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाना है, जूल में जाना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाना है बच्चों, जूल में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो रिजल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। वैसे 99% है ना, यही पॉसिबिलिटी है कि आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा, तो चुपचाप लाना, टिक करना, कहानी खत्म। 1% में ऐसा हो सकता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना दिया हो, जूल में दिया हो, तो इसी में चुपचाप इसी में किससे मल्टीप्लाई करना, 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो टिक करो, अगर जूल में दिया है तो इसमें मल्टीप्लाई करो, इस रिजल्ट में किससे मल्टीप्लाई करो, 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, जूल में, है ना। चलो, तो देखा आपने उस फॉर्मूले का यूज, कितना अच्छा यूज है। वो जो फॉर्मूला बताया गया था उसे ऐसे सवालों का आंसर हम देख के बता सकते हैं, तुरंत फॉर्मूला लगा लेना। जैसे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखेगा, एनर्जी किस में मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। चलो, नोट करते रहना सब कुछ, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं थोड़ा सा फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। वैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर बोला था, है ना, तो उस चीज़ को मैं यहाँ नोट करके बता देता हूँ, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, एनर्जी का छोटा यूनिट है। यहाँ फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती, छोटा ही होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम लोग बताते हैं, है ना। एनर्जी का बड़ा यूनिट देखें तो जूल हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल से कनेक्ट करना आना चाहिए, है ना। याद करो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था, क्या बताया था, कि एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, सोना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से दौड़ा दें तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अचीव करेगा उसे हम लोगों ने बोला था क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे क्या बोला गया था, बोलिए सब लोग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करें तो जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है उसे हम लोगों ने नाम दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप याद रख सको। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड with potential 1 volt, with potential difference 1 volt, then its energy, its मतलब इलेक्ट्रॉन की, आपका नहीं, आपका एनर्जी नहीं बता रहा, then its energy becomes, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा, तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने से कितना एनर्जी मिलती है उसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू आता है, क्या आता है, क्या आता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, याद कर लो, याद कर लो, देख लेना फर्स्ट लेक्चर, है ना, और लाइक भी कर देना थोड़ा। चलो, मजाक कर रहा हूँ, है ना, कर सकते हैं लाइक। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, याद रखना, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से, है ना, दौड़ा दें तो उसको जो एनर्जी मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, है ना। चलो, नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करो और इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। पॉज तो कर पाते हो ना स्क्रीन, हाँ कर सकते हैं। चलो, ठीक है, अब क्या पढ़ना है, चलिए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे के चैप्टर्स में होगा। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से दौड़ाएंगे तो कितना एनर्जी मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो, एक इलेक्ट्रॉन को अगर 10 वोल्ट से दौड़ा दो, 1 वोल्ट के जगह 10 वोल्ट ले लो, तो क्या एनर्जी मिलेगी उसको, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं, 1 वोल्ट से दौड़ाने पे कितनी एनर्जी मिल रही है उसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 वोल्ट से दौड़ाएगा तो कितना एनर्जी मिलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा समझ में, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट के पोटेंशियल से दौड़ा दूं तो क्या एनर्जी मिल जाएगा उसको, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हो। ऐसे 15 वोल्ट से दौड़ा दूं इलेक्ट्रॉन को तो कितना एनर्जी मिलेगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, इसका उल्टा, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के पास मान लो कि एनर्जी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना, एक सवाल दे रहा हूँ, देखते हैं दिमाग है कि नहीं आपके पास।
एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी मान लो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी है उसके पास? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने वोल्ट के पोटेंशियल से दौड़ाया गया? बिल्कुल बता सकते हैं। सोचो सोचो सोचो, कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया? तो 40 वोल्ट से ना। अगर एनर्जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितने पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया? 40 वोल्ट से किया, है ना। क्योंकि 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है, और 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है, और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। अब इसका उल्टा पढ़ो, उल्टा समझ रहे हैं, इसका उल्टा पढ़ो। अगर एनर्जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया? 40 वोल्ट से किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में यूज होगा, याद रखना। चलो तो ये हटा देता हूँ मैं। तो स्क्रीन पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, ये जो रफली मैंने लिखा था खराब राइटिंग में उसको हटा देता हूँ। ठीक, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं ना, है ना। अब देखो मेन इसमें इंटेंसिटी से रिलेटेड बातें करना, क्योंकि आगे की थियरीज में थोड़ा इंटेंसिटी का यूज होगा। इंटेंसिटी वैसे आपको पढ़ाया गया होगा, सोचो किस चैप्टर में पढ़ाया गया? अच्छा, कुछ को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि इंटेंसिटी कहाँ पढ़ाया जाता है। इंटेंसिटी पढ़ाया गया होगा आपको वेव्स के अंदर, वेव्स पढ़ाया गया होगा ना, ऑसिलेशन के बाद में वेव्स, उसके अंदर इंटेंसिटी पढ़ाया गया होगा। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। चलो मैं लिख दूंगा, हटा दूं क्या? नोट तो कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज तो समाप्त कर देंगे पूरा फिजिक्स, पूरा तो नहीं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं किसको? इंटेंसिटी को। तो हेडिंग लिखें सब लोग, इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? चेक करते हैं, इंटेंसिटी देखेंगे, है ना। चलिए तो क्या देखना है, क्या देखना है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करने वाले हैं कैपिटल आई से। किसे डिनोट करने वाले हैं बच्चों? कैपिटल आई से। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इंटेंसिटी आई इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया अज्यूम करो, 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया अज्यूम करो, उस पर 1 सेकेंड में जो एनर्जी गिरेगी ना, है ना, वही क्या हो जाता है? इंटेंसिटी। जैसे ए को 1 मान लो और टाइम 1 सेकेंड ले लो, तो 1 इंटू 1 नीचे 1 आएगा, तो u अपन 1, है ना, तो u आ जाएगा। तो इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा, u मतलब एनर्जी है यहाँ, u एनर्जी है, तो इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा एनर्जी के। कब? जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और टाइम हो 1 सेकेंड। वहीं से तो बोला गया ना डेफिनेशन कि इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आपने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर। तो U बाई टी, U बाई टाइम टी को बोल सकता हूँ पावर। तो पावर बाई एरिया, तो इंटेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर बाई एरिया। तो छोटा सा फॉर्मूला आ चुका है ना। इंटेंसिटी आई इक्वल टू क्या? पावर बाई एरिया। ठीक है। अच्छा, आई है इंटेंसिटी, पी क्या है? पी क्या है? पावर है, और ए क्या है? एरिया। तो इंटेंसिटी इक्वल टू आ गया पावर पर यूनिट एरिया, है ना। अच्छा सोचो जरा, इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ आई, एसआई यूनिट क्या होना चाहिए इंटेंसिटी का? सोचो सोचो, पावर है ना, तो पावर का एसआई यूनिट होता है वाट, वाट, या उसको जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। मैं यहाँ वाट लिखूंगा, कैपिटल डब्ल्यू, वाट पर, और एरिया को लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। किस में लिखेंगे बच्चों? मीटर स्क्वायर में। तो इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या आ चुका है? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखना इंटेंसिटी आगे के थ्योरी में यूज होगा, है ना। चलो अच्छा, कभी कभी इस फॉर्मूले से ना पावर पी भी निकाला जा सकता है। तो सोचो पी कितना हो जाएगा? आई इंटू ए। पी कितना हो जाएगा? आई इंटू ए। आगे के लेक्चर्स में यूज हुआ। ठीक, ये था इंटेंसिटी। चलो एक आध सवाल भी दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में क्या करते हैं, पॉइंट सोर्स लेते हैं लाइट का, पॉइंट सोर्स लिया,
पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स लेते हैं लाइट का, छोटा सा बल्ब लेते हैं, छोटा सा, ठीक। मान लेते हैं इस बल्ब का पावर है P, बल्ब का पावर क्या है, P है। इस बल्ब का पावर क्या है, P वाट। बल्ब समझता है, घरों में बल्ब तो लगाया होगा ना, उस पर लिखा नहीं होता 10 वाट, 20 वाट, 100 वाट, है ना, 100 तो ज़्यादा ही हो गया, 10 वाट 20 वाट के पावर होते हैं ना बल्ब के, जो घरों में आप लगा रखे हो, वही पावर P है। वाट में बताते हैं, जूल पर सेकेंड या वाट, ठीक। तो ये कोई सोर्स ले लिया लाइट का, क्या ले लिया हमने, लाइट का एक छोटा सा सोर्स है जिसका पावर कितना है, P। अब सवाल ये है कि इससे मान लो R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे बच्चों, R डिस्टेंस पर, इससे R डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ इंटेंसिटी पूछी गई। क्या पूछा गया, इंटेंसिटी। कहाँ पर, तो इस बल्ब से, छोटा सा बल्ब है, पॉइंट सोर्स है लाइट का जिसका पावर P है, इसे R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, इसे R डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है जहाँ पर क्या पूछा गया अपने से, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए ना पहले इस पॉइंट से आपको एक स्फेयर पास कराना पड़ेगा। क्या पास कराना, ये तरीका है, तरीका सीख लो। पॉइंट P से, बेसिकली पॉइंट P नहीं, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर इस बल्ब से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकालना है तो यहाँ से क्या पास करा देंगे, स्फेयर। तो चलो एक स्फेयर पास करा देता हूँ, देखना, स्फेयर पास करा देता हूँ, एक बहुत ही अच्छा स्फेयर, ठीक। एक स्फेयर पास कर दिया है ना, उस पॉइंट से क्या पास कर दिया हम लोगों ने, एक स्फेयर। स्फेयर सर्किल मत समझ लेना, सर्किल और स्फेयर में अंतर है, मालूम है कि नहीं। ये स्फेयर 3D में होता है स्फेयर, है ना। अगर यहाँ बल्ब यहाँ बीच में है तो बल्ब सेंटर पे हो जाएगा और चारों तरफ से स्फेयर आ गया, और इस स्फेयर के सेंटर पे क्या हो जाएगा, बल्ब। तो सोचो जो हमने स्फेयर खींच रखा है इसका एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस वाला एरिया, सरफेस वाला एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², आर रेडियस, रेडियस हो जाएगा ना आर स्फेयर का। तो इंटेंसिटी है ना, इस बल्ब से R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी को क्या लिखना चाहिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, यही है। तो बल्ब का पावर तो P ही है, P, और एरिया कितना यूज करेगा इस स्फेरिकल सरफेस का, इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना है, 4πr²। अच्छा कुछ तो सोच रहे होंगे πr², πr² सर्किल का एरिया होता है, यहाँ पे स्फेयर 3D में ज़्यादा ही एरिया होगा, बल्ब हो गया सेंटर पे स्फेयर के, और स्फेयर का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। तो इंटेंसिटी कितना मिलेगा, बल्ब से R डिस्टेंस पर कितना इंटेंसिटी मिलेगा, I बराबर P/4πr²। नोट कर लो। और यहाँ से देखो इंटेंसिटी जो निकला ना, बल्ब से R डिस्टेंस पर, बल्ब से R डिस्टेंस दूर यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिली वो R² के इन्वर्सली है। आगे अभी इसको नोट भी कराऊंगा, इस पर भी सवाल बन सकता है। जो इंटेंसिटी है डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली। चलो जल्दी से नोट कर लो सब लोग, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। कभी कभी कंपैरिजन की बात करता है, किसकी बात करता है, कंपैरिजन की। तो ठीक है, जैसे मान लो एक बल्ब रखा होता है और दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, और उन पर इंटेंसिटी की बात करेगा, कहेगा फर्स्ट सरफेस पर इंटेंसिटी बताओ, सेकेंड सरफेस पर इंटेंसिटी बताओ, कंपेयर करो जरा। चलो कंपेयर करा देता हूँ। तो पॉइंट सोर्स के केस में, पॉइंट सोर्स से R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी पूछे तो R रेडियस का स्फेयर खींच लेना, R रेडियस का स्फेयर खींच लेना, और इंटेंसिटी यूज करना पावर अपन एरिया, और उस स्फेयर का सरफेस वाला एरिया हो जाएगा 4πr²। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आ रहा समझ में, आया समझ में सबको, चलो कोशिश करो आएगा। अच्छा कंपैरिजन की बात करते हैं थोड़ा सा। कभी कभी कंपेयर करने के लिए बोलता है, कैसे कंपेयर करने के लिए बोलता है, तो देखो देखो, चलो मान लो कि कोई सोर्स है लाइट का, छोटा सा पॉइंट सोर्स। कंपैरिजन के लिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे पॉइंट बना के मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर बल्ब रखा है, लाइट सोर्स रखा है, छोटा सा बल्ब रखा है, पॉइंट सोर्स लाइट का, जिसका पावर P है, जिसका पावर क्या है बच्चों, P। अब यहाँ से
R1 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालना है, तो R1 डिस्टेंस पे निकालना है, तो एक मैं स्फीयर खींचूंगा जिसका रेडियस हो जाएगा R1, और एक और स्फीयर खींचूंगा क्योंकि मुझे R2 डिस्टेंस पर भी इंटेंसिटी निकालना है। तो फर्स्ट जो सरफेस है ना, इसका रेडियस है R1, और सेकेंड जो सरफेस है इसका रेडियस है R2, ठीक है। तो सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 दोनों सरफेसेस के लिए अपने को इंटेंसिटी निकालना है ना। तो चलो देखते हैं। फॉर सरफेस 1 सरफेस 1 के लिए इंटेंसिटी बोलो बोलो बोलो, इंटेंसिटी I1 मान लिया सरफेस 1 के लिए। तो सरफेस 1 के लिए वैसे देखो पावर तो P ही है ना, बल्ब तो यही है। आप फर्स्ट सरफेस को देखो, सेकंड को मत देखना, सेकंड को भूल जाओ, है ना। ऐसा समझो कि सेकंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, केवल क्या दिख रहा है, फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पे कितना पावर गिरा, P, और फर्स्ट सरफेस का रेडियस R1 है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए इंटेंसिटी I1 हो जाएगा P अपन एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। फर्स्ट सरफेस को देखो ना, जैसे अभी किया था, तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस है R1, तो सरफेस वाला एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इतना मिला किसके लिए, सरफेस नंबर 1 के लिए। अब भूल जा, किसको भूल जा, है ना, सरफेस नंबर 1 को भूल जा। अब सरफेस 2 को देखो, किसको देखो, सरफेस नंबर 2 को, और सरफेस 1 को भूल जाओ। तो फॉर सरफेस 2 के लिए इंटेंसिटी I2 में लिख रहा हूँ, तो पावर तो वही है, बल्ब तो वही है, और एरिया हो जाएगा सरफेस 2 का 4 पाई R2 स्क्वायर। तो क्या देखा आपने कि ऐसे अगर बल्ब रखा है और दो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो दोनों सरफेसेस के लिए क्या चीज़ कॉमन होगा, पावर इंसिडेंट, बट इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। जो ज़्यादा दूर वाला सरफेस होगा, जैसे सरफेस नंबर 2, इसका रेडियस ज़्यादा है तो इंटेंसिटी कम गिरेगी उसके ऊपर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, इस एग्जाम्पल से क्या सीखा, हियर पावर इंसिडेंट ऑन टू surfaces is same but intensity is different। दोनों सरफेसेस पे पावर सेम गिरा बट इंटेंसिटी डिफरेंट मिलेगी, है ना। तो ऐसे अगर कंपैरिजन के लिए कोई पूछे तो आप बता देना। चलो जल्दी नोट कर लो, जगह नहीं है, इसको हटा के ही लिखूंगा। और एक चीज़, खास चीज़ आप देखना, इसमें जो इंटेंसिटी है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है। मतलब बल्ब से ज़्यादा दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी घटने लगेगी तेज़ी से, R स्क्वायर के इनवर्सली है ना इंटेंसिटी, ठीक। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, वो R स्क्वायर के इनवर्सली है। बट अगर लाइट सोर्स यहाँ पॉइंट सोर्स ना लेकर के, है ना, लाइन सोर्स लेते, जैसे ट्यूबलाइट वाला लाइट लेते हैं, लाइन सोर्स, है ना, या इनफाइनाइट सोर्स लेते लाइट का, बहुत बड़ा सोर्स लेते। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा सीखा होगा, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। फिर लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, है ना, वो R डिस्टेंस R के इनवर्सली आता है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इनफाइनाइट सोर्स के केस में इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है मैग्नीट्यूड में, देखा होगा। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा इंटेंसिटी का। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दूँ, नोट तो कर लिया होगा ना। चलो तो देखिए थोड़ा सा और, इंटेंसिटी कभी कभी अपने से सवाल पूछता है कि इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस पर, और उस केस में लाइट सोर्स अलग अलग लेगा। जैसे पहले पॉइंट सोर्स ले लेते हैं जैसे लिया था, फिर लाइन सोर्स ले लेंगे, और फिर इनफाइनाइट सोर्स भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट सोर्स लाइट का। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे ही लिख देना, नोट करके ज़रा लिख देना, क्या लिखना है, देखो। फॉर पॉइंट सोर्स, किसके लिए, फर्स्ट पॉइंट है फॉर पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है, अभी देखा, याद है कि नहीं, R स्क्वायर के इनवर्सली होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, R स्क्वायर के इनवर्सली। अच्छा, फॉर लाइन सोर्स, थोड़ा याद रखना, लाइन सोर्स के लिए, लाइन सोर्स है तो इंटेंसिटी जो होगी
आर के इन्वर्सली होती है। ये बिल्कुल वैसे, मैं देखो मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आता है ना, वैसे इंटेंसिटी का भी वेरिएशन आता है। रियलिटी में लाइट जो है ना, वो लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो वैसे ही कुछ कुछ वेरिएशन मिलेगा। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अगर अपने को पता है, तो वही वेरिएशन किसका हो जाएगा, इंटेंसिटी का। तो मैं वहीं से नकल करके आपको बता रहा हूँ। और अगर इनफाइनाइट सोर्स है लाइट का, जैसे सन हो गया है ना, और इनफाइनाइट सोर्स, बहुत बड़ा सोर्स है कोई अगर लाइट का, और इनफाइनाइट सोर्स, तो इंटेंसिटी हो जाती है कांस्टेंट। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। जैसे याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज लिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी मान लो, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो याद रखना कि पॉइंट सोर्स के केस में आर स्क्वायर के इन्वर्सली होती है इंटेंसिटी, लाइन सोर्स के केस में आर के इन्वर्सली होती है इंटेंसिटी, और इनफाइनाइट सोर्स है अगर, बहुत बड़ा सोर्स है लाइट का, बहुत बड़ा, तो इंटेंसिटी क्या आती है, कांस्टेंट। इंटेंसिटी क्या आती है, कांस्टेंट।